करीब 2000 साल पुरानी एक सीख, जिसको अगर आज के बाजार से जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर थोड़ी चौंकाने वाली लगेगी। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि राजा को कर यानी टैक्स उसी तरह लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूल से शहद लेती है, बिना फूल को नुकसान पहुंचाए। इसी पंक्ति को पकड़कर मशहूर फंड मैनेजर नीलेश शाह ने आज की टैक्स व्यवस्था पर ऐसा तंज कसा जिसने निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसके बाद निवेशकों से लेकर के फंड मैनेजर्स तक के बीच में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। एक्स प्लेटफॉर्म पर नीलेश शाह ने लिखा कि आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी सलाह इक्विटी आर्बिट्राज फंड के टैक्सेशन में मानी जा रही है। पहली नजर में ये सरकार की तारीफ जरूर लगेगी, लेकिन असल में ये एक व्यंग की तरीके से लिखा गया। शाह का इशारा साफ है कि यहाँ मधुमक्खी यानी सरकार फूल यानी निवेशक से इतना शहद निकाल लेती है कि आखिर में फूल के पास बहुत कम बचता है। नीलेश शाह के मुताबिक इक्विटी आर्बिट्राज फंड से होने वाले रिटर्न में सरकार सीधे तौर पर करीब 51% की हिस्सेदारी ले लेती है। अगर सभी तरह के ट्रांजैक्शन चार्ज और दूसरी तरफ के ट्रेडर द्वारा चुकाए गए टैक्स को भी जोड़ दिया जाए तो यह हिस्सा करीब 78% तक पहुंच जाता है। यानी निवेशक जिसे अपना रिटर्न समझ रहा होता है, उसका एक बड़ा हिस्सा अलग अलग रास्तों से सरकार के पास चला जाता है। ये पूरी बात दावा की गई है नीलेश शाह की तरफ से उनके सोशल मीडिया पोस्ट में। देखिए, इक्विटी आर्बिट्राज फंड के बारे में पहले तो आप समझ लीजिए कि ये कौन से फंड है। इक्विटी आर्बिट्राज फंड ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो शेयर बाजार के कैश और फ्यूचर सेगमेंट के बीच छोटे छोटे दामों के अंतर से कमाई करते हैं। ये फंड दिखने में कम रिस्क वाले होते हैं और इन पर इक्विटी जैसा ही टैक्स लगता है। चॉइस वेल्थ के सीईओ निकुंज सराफ की माने तो ऊंचे टैक्स स्लैब वाले निवेशकों के लिए यही सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, क्योंकि डेट फंड या एफडी की तुलना में टैक्स स्ट्रक्चर यहाँ बेहतर दिखता है। इसमें पैसा लॉक नहीं होता और मैच्योरिटी पर दोबारा निवेश करने का दबाव भी नहीं रहता। लेकिन नीलेश शाह ने जब असली गणित सामने रखा तो कहानी बदल गई। ये गणित उनके एक्स पोस्ट पर सामने आया, जिसमें उन्होंने कोटक इक्विटी आर्बिट्राज फंड का एक एग्जाम्पल दिया है, जिसने वित्त वर्ष 2025 में खर्चों के बाद करीब 7.5% का रिटर्न दिया। इस रिटर्न पर निवेशकों ने करीब 24% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाया। इसमें सेस और सरचार्ज मिलाकर 23.92% बनता है। इसके अलावा सरकार को सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी चार्ज और ब्रोकरेज पर जीएसटी से भी कमाई होती है। अगर किसी निवेशक ने 1 लाख रुपए इस फंड में लगाए और साल के अंत में उसे 11,319 रुपए का रिटर्न मिला, तो टैक्स और दूसरे सरकारी चार्ज कटने के बाद उसके हाथ में सिर्फ 7,500 रुपए ही बचे। इसमें 1,794 रुपए एसटीसीजी टैक्स और लगभग 2,025 रुपए अन्य चार्ज के रूप में सरकार के पास गए। ये पूरा पोस्ट में एक्सप्लेनेशन नीलेश शाह की तरफ से आया। शाह ये भी बता रहे हैं कि आर्बिट्राज फंड का संचालन बेहद खर्चीला होता है। बार बार ट्रेडिंग, फ्यूचर्स रोल ओवर और एक्टिव मैनेजमेंट की वजह से एक साल में फंड ने करीब 1,050 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन से जुड़े खर्चों में चुका दिए। ये रकम फंड के कुल पैसे का करीब 2% और निवेशकों के नेट रिटर्न का लगभग 27% थी। अब जब सभी आंकड़ों को जोड़ा जाता है तो तस्वीर साफ हो जाती है। वित्त वर्ष 2022 से 2025 के बीच टैक्स दरें कम होने के बावजूद सरकार ने सीधे तौर पर करीब 48% और कुल मिलाकर लगभग 75% रिटर्न अपने पास रखा। निवेशक संतुष्ट हैं क्योंकि टैक्स के बाद भी उन्हें ठीक ठाक रिटर्न दिख रहा है और सरकार खुश है क्योंकि उसे हर ट्रेड से एक स्थायी कमाई मिल रही है। यही वजह है कि नीलेश शाह का ये बयान सिर्फ एक कमेंट नहीं है, बल्कि एक सवाल की तरीके से सामने आया कि क्या टैक्स वसूली सच में एक मधुमक्खी जैसी है या फिर फूल से जरूरत से ज्यादा शहद निकाला जा रहा है। बजट 2026 की तैयारियों के बीच ये तंज शायद टैक्स पॉलिसी पर दोबारा सोचने का इशारा भी है, लेकिन फिलहाल निवेशकों को अभी तक कोई परेशानी सामने आती नहीं दिखी और शायद इसीलिए एक मधुमक्खी या चाणक्य की कहावत से नीलेश शाह ने इसको कंपेयर किया है। हालांकि आपको इनका कंपैरिजन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नीलेश शाह के इस पोस्ट को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट करके बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।